ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग और कैसे हैं बेटा सभी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छे हैं बेटा सभी? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग और सर आप बताओ। बढ़िया बेटा। चलिए अभी बताएंगे कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? सर आ रही है। स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है बेटा सबको? यस सर। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनॉमियल बहुपद। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले बेटा इन बातों को ध्यान रखना है कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कोई भी आपके सवाल होते हैं या कोई भी डाउट आपके होते हैं तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कैसे मैसेज करना है? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा आपको पोल सेक्शन में, तो उनका आंसर करना बेटा कंपलसरी है, सभी बच्चे उनका उत्तर करेंगे। कैसे करना है आपको कि 3 बिंदु पर वापस से क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन बेटा एक्टिविटी का आ जाएगा आपके पास। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक, अभी जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, चलिए बेटा, वेरी गुड बेटा। अगर पता है तो सभी बच्चों को, जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे बेटा यहाँ पर ध्यान दें। आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बीजे सर्वसमी सेकंड, है ना? बीजे सर्वसमी सेकंड हम पढ़ रहे थे। तो बीजे सर्वसमी सेकंड को पढ़ने से पहले मैं सभी बच्चों से ये पूछूंगा कि बीजे सर्वसमी का फर्स्ट क्या होता है? बताइए, जिस भी बच्चों को पता है अनम्यूट करेंगे अपने आप को और बताएंगे कि बीजे सर्वसमी का फर्स्ट क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्या होगा? बराबर एक 2 a प्लस स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। तो ऐसे भी लिखा जाता है और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस 2a। ठीक है, ये भी हमारे पास होता है। तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखो, बीजे सर्वसमी का फर्स्ट में आपके पास सारे नंबर प्लस के दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना? जो भी पद आपको दिख रहा है सारे पद आपके पास कैसे हैं? प्लस के। सब जगह प्लस है, कहीं पर भी माइनस नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है किसमें? बीजे सर्वसमी का फर्स्ट में और बीजे सर्वसमी का सेकंड। तो यहाँ पर बीजे सर्वसमी का सेकंड की हम बात कर रहे हैं, सर्वसमी का सेकंड, है ना? सर्वसमी का सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? बस माइनस आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a की घात 2 माइनस के 2ab और प्लस b की घात 2। ठीक है, a की घात 2 माइनस के 2ab और प्लस के b की घात 2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कहाँ पर माइनस आ रहा है? कि जहां पर 2ab आया है उस पर माइनस आ रहा है ना? जहां पर 2ab आया है उसी पर माइनस आ रहा है, बाकी दोनों नंबर प्लस के हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस के 2ab, माइनस के 2ab। ठीक है, तो कहां पर माइनस आ रहा है? माइनस आ रहा है 2ab के साथ। तो जहां पर भी 2ab है वहां पर आपको माइनस लगाना है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये समझ में आया है सभी बच्चों को तो अब आगे आ जाते हैं और इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम सोल्व करेंगे, है ना? कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल आ जाता है कि y माइनस 5 की होल घात 2 करना है ना? 5 माइनस, यहाँ पर y माइनस 5 की होल घात 2। तो यहाँ पर आपको a माइनस बी की होल घात 2 को यूज करना है कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि a की जगह पर तो दिया हुआ है y और b की जगह पर 5 दिया हुआ है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, ये जितने भी सर्वसमीका आपको लिखवाई जा रही हैं ये सारी सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए। अब y माइनस 5 की होल घात 2 का मतलब होगा a की घात 2,
ए की घात 2 का मतलब होगा y की घात 2 प्लस b की घात 2, b की घात 2 का मतलब होगा 5 की घात 2 और -2 गुणा a यानी y गुणा b मतलब 5। ठीक है, तो ये आपके पास आया है। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पर वर्ग कर देना है। किसका वर्ग? 5 का वर्ग। 5 का वर्ग बेटा 25 होगा। ठीक है, और ये 2 पंजे 10, 10 y आ जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये लास्ट One क्लास more. में भी हमने किया था। एक बार मैं जल्दी से बस इनको रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर आपके Yes, पास आ sir. जाता है 4p - 3 की होल घात 2, तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है बेटा आपको। चलिए सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका आंसर क्या है, बताएंगे कि कैसे आप इसमें फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बिल्कुल सही किया सर बेटा। कर दिया। तो ऐसे ही आपको सोल्व करना है कि यहाँ पर ए की जगह पर आपको दिया है 4p और बी की जगह पर दिया हुआ है 3। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला आप लगाएंगे कि ए की घात 2 मतलब 4p की होल घात 2, है ना। इस बात का ध्यान रखना है बेटा, जब भी आपके पास 2 नंबर आते हैं, यहाँ पर 2 नंबर आते हैं तो आपको ब्रैकेट लगाकर उसका वर्ग करना है, ब्रैकेट लगाकर करना है। ऐसे नहीं करना है कि आप ऐसे कर दें इसको कि 4p की घात 2, ऐसे बेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है। कैसे करेंगे आप कि 4p की होल घात 2, 4p की होल घात 2 प्लस ऐसे ही यहाँ पर करेंगे b की घात 2 मतलब 3q की होल घात 2 और फिर आएगा -2 गुणा a यानी कि 4p और गुणा b मतलब कि 3q। ठीक है, तो अभी क्या कर देना है, होल घात कर देना है। ये मैंने आपको नोट बनाकर लिखवाया था कि अगर आपके पास 2 नंबर एक साथ आ जाते हैं और उनकी घात अगर कुछ भी है तो उस घात को अलग अलग लिख देते हैं कि 2 की घात 2 अलग, x की घात 2 अलग। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है कि 4p की होल घात 2 आ रहा है यानी 4 की घात 2 अलग लिखेंगे, p की घात 2 अलग, दो अलग, माइनस 2 चौक 8, 8 दिया 24, तो 24pq आ गया बेटा। यहाँ पर 24pq आ गया। बताइए कितना, इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी का? नो सर। स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है बेटा? ऐसा तो नहीं आ रहा कि रुक रही है स्क्रीन आपकी? नो सर। चले तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहाँ पर 4 की घात 2, 4 की घात 2 हमारा 16 हो जाएगा, p की घात 2 बेटा ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 की घात 2 9 हो जाएगा और ये q की घात 2 माइनस 24p। तो ये बेटा हमारा आंसर होगा। बताइए आया है समझ में सबको? यस सर। चलिए तो Yes, आगे आ sir. जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे और अगले टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि जो अगला टाइप का क्वेश्चन है वो बेटा इस तरीके से आता है आपका कि मैंने यहाँ पर अभी तो फॉर्मूला लिखा कि जो सेकंड सर्वसमीका हमारे पास होती है, सेकंड सर्वसमीका हमारे पास होती है a माइनस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस के 2ab। ठीक है, ये हमारे पास सर्वसमीका होती है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है कि आपके पास a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab है, तो यहाँ पर बराबर में क्या आएगा बताइए, क्या होगा बेटा? यहाँ पर A माइनस B का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपके पास ऐसे आ A जाएगा minus B का होल स्क्वायर। a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस b की घात 2।
तो अभी भी आपके पास क्या आएगा, a माइनस बी की होल घात 2 आएगा। ठीक है, ये आधा कैसे है कि बस आपको इतना देखना है कि जहां पर वर्ग हो रहा है, कहां पर हो रहा है बेटा वर्ग, ए पर हो रहा है और बी पर हो रहा है। यहां पर भी देखो ए पर हो रहा है और बी पर हो रहा है, तो उसी को हमने लिखा a माइनस बी की घात 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस लगाना है, यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस लगाना है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास आ जाता है u की घात 2 माइनस 2uv और प्लस v की घात 2, तो यहाँ पर चेक करेंगे आप, यहाँ पर आपने चेक किया कि आपके पास यहाँ पर घात 2 आ रहा है और यहाँ पर घात 2 आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है, तो दोनों के बीच में माइनस, यानी u माइनस वी की होल घात 2, u माइनस वी की होल घात 2। बताइए आया है समझ में सभी को? सर यस सर दोनों जगह माइनस हो तो बेटा दोनों जगह माइनस नहीं होगा, या तो बेटा एक ही जगह पर माइनस होगा या फिर सारी जगह पर प्लस होगा, है ना, या फिर सारी जगह पर प्लस होगा। ठीक है, ओके सर। अगर सारी जगह पर प्लस होगा तो प्लस का ही फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है बेटा? ओके सर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, कि यहाँ पर अगर आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास आ जाए 81 माइनस 18y प्लस 2 प्लस 4y की घात 2 प्लस 4y की घात 2। अब इसका फॉर्मूला बनाना है आपको, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वर्ग 9 है 81 का, ये देखेंगे ये किसका वर्ग हो रहा है बेटा, यहाँ पर 9 का 9 का वर्ग हो रहा है, माइनस ये तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है 18 प्लस, लेकिन यहाँ पर आ रहा है y की वर्ग घात 2, तो y के आगे जो नंबर है 4, ये 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, यानी कि ये है 9 की घात 2 माइनस 18y, और इसको हम लिख सकते हैं 2y की होल घात 2, 2y की होल घात 2। तो अब दो जगह पर वर्ग आया है, एक तो 9 पर आया है और एक आया है 2y पर, है ना, और यहाँ पर है माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 2y की होल घात 2। बताइए क्या आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर, यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे जल्दी से, कि अगर आपके पास आ जाता है यहाँ पर 25y की घात 2, 25y की घात 2 माइनस 40xy, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 16x की घात 2, 16x की घात 2 बेटा यहाँ पर आ गया 16x की घात 2। इसका आंसर बताएंगे बेटा क्या आ रहा है, सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा सबको। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। सर जी एक बार दोबारा समझा दो सर जी। ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, ध्यान से समझ लेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चलिए देखेंगे कि कैसे सोल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिया गया है कि जहां पर वर्ग आ रहा है, देखो y पर आ रहा है और x पर आ रहा है, गोला कर लीजिए बेटा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर y की घात 2 के आगे 25 दिया हुआ है, तो 25 क्या किसी का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है बेटा 25? 5 का 5 का वर्ग होता है बेटा, 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, y की घात 2 माइनस 40xy प्लस यहाँ पर देखो 16 लिखा हुआ है आपके, ये 4 का होता है, 4x की घात 4 की घात 2 x की घात 2, और जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, है ना, जब ये दोनों एक साथ आते जाते हैं जिसमें घातें क्या होती हैं, घातें समान होती है और ये अलग अलग, तो उनको एक साथ वर्ग कर देते हैं, ऐसे एक साथ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, तो ये आ जाएगा 5y की होल घात y
और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4x की होल घात 2। अब देखो कहां पर वर्ग आ रहा है, वर्ग आ रहा है बेटा 5y पर और 4x पर, और यहां आ रहा है माइनस। तो यानी मतलब क्या होगा, 5y माइनस 4x की होल घात 2 हो जाएगा। बताइए आया है समझ में सबको? सर हमारा सर। यस सर। क्या समझ में आ गया बेटा सबको ये? यस सर। यस सर। चले तो अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं हम और अगले टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि आपको इस तरीके से कोई नंबर दिया जाएगा कि आपके पास आ जाए 97 की घात 2, है ना, 97 की घात 2। तो क्या करेंगे बेटा इसको? 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बेटा रोहित ऐसा नहीं होगा ये कि 5y की घात 2 माइनस 4x की घात 2, बेटा ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 5y माइनस 4x की होल घात 2 करना है ऐसे, तब आंसर सही होगा। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अब कि यहाँ पर 97 लिखा हुआ है, तो 97 को हम लिखेंगे ये 100 में से कितना कम है, 100 में से लिखना है आपको। ऐसे नहीं लिखना है कि 90 + 7 कर दिए आप, नहीं ऐसे नहीं करना। तो 100 में से ये 3 कम है, 100 माइनस 3। तो 100 माइनस 3 आ जाएगा, 100 माइनस 3 की घात 2, 100 माइनस 3 की घात 2। अब ये तो हो जाएगा बेटा a, है ना, और ये हो जाएगा ओके। यानी b की जगह पर आ जाएगा 3 और a की जगह पर 100। तो a की घात 2 यानी 100 की घात 2, a की घात 2 मतलब 100 की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब कि 3 की घात 2, और माइनस 2 गुणा a यानी 100 गुणा b यानी कि 3। तो 100 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 10,000 और प्लस 3 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 9 माइनस 2 तिया 6 की गुणा 100 में करेंगे तो 600। ठीक है, अब तो हमें इन दोनों को जोड़ देना है और जोड़ देंगे तो 10,009 आएगा, माइनस 600 को घटा देना है, 600 को घटा देना है। तो 600 को अगर हम घटाते हैं, 10,009 में से 600 को अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 9 में से 0 जाएगा 9, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 6 नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक उधार ले लेंगे। इसके पास 10 है, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया और यहाँ पर 10 हो गया। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा और 9 बेटा आंसर आ रहा है 9,409। बताइए क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। कोई Yes, अगर sir. डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा, अभी भी अगर कोई डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। नो सर। नो सर। बातें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। सर यस, यहाँ पे 100 कैसे आया? यहाँ पर ये 100 कैसा आया, इस वाली 100 की बात कर रहे हैं ना, 2 गुणा 100 यस सर। गुणा 3। ये कैसा आया? तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी की होल घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस 2 गुणा a गुणा b, है ना। तो यहाँ पर देखो हमने यही तो क्या, a की घात 2, a की घात 2 का मतलब 100 की घात 2, क्योंकि a की जगह पर 100 दिया हुआ है। फिर b की घात 2, b की घात 2 का मतलब 3 की घात 2, क्योंकि b की जगह पर 3 दिया हुआ है। माइनस 2 गुणा a देखो a की जगह पर 100 दिया हुआ है और b मतलब 3। अभी सर आया, 78 का बताओ। अभी समझ में आ गया बेटा? ओके सर। यस सर। सर 78 का बताओ। 78 82 बेटा 78 का क्या करेंगे आप, 100 है ना, 100 माइनस 22 कर देंगे इसको, 100 माइनस 22, ठीक है। 78 का क्या करेंगे, 100 माइनस 22, यस सर। ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। ये रहा यस सर। 98 की घात 2, 98 की घात 2 का आंसर करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा।
चलिए पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी। कर दिया। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे, अभी जैसे ही पोल आया सभी ने आंसर लगाना शुरू कर दिया। पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। सर अगर बिल्कुल आप सही है जैसे ही मेरा आंसर तो। लगाएंगे ना बिना देखे कि क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे तो उत्तर गलत जाएगा आपका। सर सही है ना मेरा? चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा ध्यान से, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है और सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा, चैट सेक्शन में कोई भी कुछ नहीं लिखेगा। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी। जल्दी से लग गया। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। तभी आपसे बोला जाता है बार बार कि जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को अपने नोटबुक में सोल्व करना है और फिर आंसर करना है, ठीक है। बी आएगा। बेटा बोलेंगे नहीं, बोला है आपसे जब पोल बंद हो जाएगा तब आप आंसर बताएंगे और तभी आप चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। बेटा खुद से करना है ये क्वेश्चन सोल्व, कि किसी ने बच्चे ने कुछ भी आंसर लिख दिया और आपने वही लगाना स्टार्ट कर दिया। क्या सोल्व करके देखा आपने कि 98 की घात 2 कितना आएगा? खुद से सोल्व कीजिए क्वेश्चन। यस सर, हमने किया था खुद से सोल्व। 5 सेकंड के बाद मैं हमने क्वेश्चन भी को अपने पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। 20 बच्चों ने दिया है। लास्ट 5 सेकंड है बेटा, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं बेटा अब क्या आंसर आ रहा है इसका। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ और एक ही बार आंसर टाइप कर देंगे तो सही रहेगा, है ना। एक से ज्यादा बार कोई भी आंसर टाइप नहीं करेगा। क्लास से रिमूव करूंगा बेटा मैं इसको, ठीक है। उमेश राजपूत और दीपांशु गोरे के नाम से जो बच्चे जो हैं, एक ही बार टाइप करना है आपको बस। जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्लास पर ध्यान दीजिए। चैट बॉक्स में ध्यान देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ है कि आपका उत्तर क्यों गलत हुआ है इस बात को ध्यान रखेंगे आप, कि 98 लिखा हुआ है और 98 को हम लिखेंगे 100 में से कितना कम है, 100 में से 2 कम है। 2 100 माइनस 2 की घात 100 माइनस 2 की घात, 100 माइनस, है ना। तो अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी की होल घात 2 का। वो होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस 2ab। इसका फॉर्मूला लगाना है आपको इसमें। तो a की जगह पर दिया हुआ है बेटा 100, a की जगह पर 100 दिया हुआ है और b की जगह पर दिया हुआ है 2। तो ये हो जाएगा a की घात 2, a की घात 2 का मतलब हो जाएगा 100 की घात 2 प्लस b की घात 2 मतलब 2 की घात 2 आ जाएगा। ये मतलब आ रहा है हमारे पास 100, है ना। a की जगह पर देखो 100 रखा मैंने और b की जगह पर आ जाएगा 2, b की जगह पर 2 आ जाएगा। तो अब 100 की घात 2 मतलब 10,000 प्लस 2 की घात 2 मतलब 4
माइनस 2 × 2 मतलब 4, और 4 × 100 करेंगे तो 400। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ देना भैया है, इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10,100 आएगा बेटा, 10,004 आएगा, सॉरी। तो कितना आएगा यहाँ पर, 10,004, क्योंकि 4 को जोड़ना है ना, तो 10,004 आ गया बेटा। माइनस ये है 400। अब 10,004 में से 400 को घटाना है। सर यस ये 400 कैसे आया? बेटा, यहाँ पर देखो, 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4 आया, और 4 की गुणा 100 में अगर करेंगे तो 400 आएगा ना। आया अभी समझ में? हेलो सर, स्क्रीन बार बार रुक कर आ रही है। सर बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। अब देखो, काफी बच्चे इसको है ना घटाने में प्रॉब्लम करते हैं, घटाने में प्रॉब्लम करते हैं कि 4 में से 0 जाएगा तो 0 लिख देंगे, 0 में से 0 जाएगा 0 लिख देंगे, 0 में से 4 गया 0 लिख दिया। गलत है ये, है ना, ऐसे नहीं करना है। यहां पर ध्यान देंगे कि कैसे करेंगे आप। 4 में से 0 जाएगा, 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा बेटा, क्योंकि 0 को अगर आप जोड़ेंगे या 0 को घटाएंगे तो वही नंबर आता है। तो 4 में से हम जोड़ रहे हैं, 4 में से घटा रहे हैं, तो 4 आ जाएगा। 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अब 0 में से 4 नहीं जा सकता, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर नहीं घट सकता, तो हम क्या करेंगे, एक है ना कैरी ले लेंगे, एक हासिल ले लेंगे। तो यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10 में से यहाँ पर 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा, और 1 यहाँ से चला गया इसके पास तो 10 हो गया। देखो, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये 9 ऐसे ही आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9,604। 9,604 आंसर आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन। 9,604 आ रहा है। सर मेरा बताइए, ठीक आया है। है समझ में आप सबको? यस सर ठीक है। यस सर हमारा ठीक है। सर मेरा भी ठीक है। वेरी गुड बेटा, अगर सही है तो चलिए, अगर समझ में आ गया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। सर जी तो इसका जो, सर और करवा लो 4 में क्वेश्चन। सर मेरा भी ठीक होना। चलिए तो ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। अब जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ है वो बच्चे फिर से ट्राई करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। सर यस, सर हमारा नोटबुक। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ओके सर। चलिए अगले क्वेश्चन को करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये, 99 की घात 2, 99 की घात 2। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले चैट बॉक्स में, मतलब अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सर पोल। पहले बेटा सोल्व कर लीजिए सभी बच्चे क्वेश्चन, मैं पोल अभी भेज रहा हूँ आपके पास। मैं पोल आपके पास भेज रहा हूँ। चलिए, अगर कर दिया है सभी बच्चों ने। दोबारा समझाना क्या हुआ बेटा? वाला। बेटा पहले अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही पोल बंद करूंगा मैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी का उत्तर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सर 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 बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा।
चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी आंसर करेंगे सभी, ठीक है। सोल्व कर लेंगे बेटा ध्यान से, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सर हमारा एक गलती से दब गया। चलिए अभी एक चैट बॉक्स में ओपन करूंगा, तब वहां पर आप आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, लास्ट 5 सेकंड है बेटा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही है। देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या है। लेकिन अब बच्चों का डी ऑप्शन आया है बेटा, वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है, कि क्या होगा बेटा यहाँ पर, कि 99 की घात 2, 99 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की घात 2। तो यहाँ पर क्या होगा, ए की घात, ये ए होगा ये बी होगा, ए की घात 2 मतलब 100 की घात 2 आ जाएगा, प्लस बी की घात 2 मतलब 1 की घात 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 गुणा 100, है ना, 2 गुणा 100 और गुणा 1। तो ये आ रहा है बेटा 100 की घात 2 मतलब कि 10,000, प्लस 1 की घात 2 मतलब 1, माइनस 2 गुणा 100 करेंगे तो 200 आ जाएगा, है ना, 200 आ जाएगा। बेटा आप 10,000 में से बस 200 को घटा रहे हैं, एक को तो भूल ही जा रहे हैं आप, एक को तो आपने जोड़ा ही नहीं है। पहले आप एक को जोड़िए ना, जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है, कि आपने 10,000 में से 200 को घटा दिया, बस एक भी तो जोड़ना है ना आपको, कि 10,000 एक होगा, अब 200 को घटाएंगे आप, 10,000 एक में से आपको 200 को घटाना है, तो घटाएंगे तो एक में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पर 0 में से 2 नहीं जा सकता, तो यहाँ पर हमें एक उधार लेना पड़ेगा। बेटा माइक होने किसी बच्चे का माइक बंद कर देंगे। तो ये 9 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा एक हासिल 10, ठीक है, एक हासिल आ जाएगा। तो अब 9 का 9 आ जाएगा बेटा, 10 में से 2 गया तो 8, और ये 9 का 9 आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ रहा है 9,801। 9,801 आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ना कि 9,800 आ रहा। आया है बेटा समझ में सबको, बताइए। यस सर। सर हमारा सही है। यस सर, सर हमारा सही था। यस सर। लगाया है उनका सर हमारा भी सही था, सी। मेरा भी सही है सर, मैंने भी सी लगाया था। चलिए तो अभी हम आगे आ जाते हैं और आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका बीजे सर्वसमिका थर्ड। तो जैसे हमने बीजे सर्वसमिका फर्स्ट सेकंड पढ़ा है, वैसे ही हमें थर्ड पढ़ना है। तो यहां पर हम देखेंगे सर्वसमिका। तो सर्वसमिका फर्स्ट हमने पढ़ा है पहले, तो बताइए क्या होगा। ए प्लस बी की होल घात 2 बराबर ए की 2 प्लस 2 ए।
बी की 2 प्लस 2 ए बी। ऐसे ही हमने सर्व Yes, समीका थर्ड पढ़ा है, वो सेकंड पढ़ा है, अब की बार माइनस में पढ़ा है। ये तो प्लस में पढ़ा था तो सारे प्लस में आए, अब माइनस में a माइनस बी की होल घात 2। बताइए। बराबर 1 की 2 माइनस 2 ए बी प्लस बी की 2। yes बेटा सर इसके यही लिए आएगा। हाँ, तो a की घात 2 आएगा प्लस b की घात 2 आएगा और माइनस 2 ए बी आएगा। माइनस ठीक है, तो ये हमने 2 सर्व समीकाएं पढ़ी हैं। अब हम प्लस बी थर्ड सर्व समीका की बात कर रहे हैं कि तीसरी सर्व समीका हमारे पास क्या होगी। तो बेटा तीसरी सर्व समीका हमारे पास होती है ये कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर, देखो यहां पर एक बार तो ये घट रहा है, यहां पर बस घटाया है, यहां पर जोड़ा है, यहां पर भी a है, यहां पर b है ना, यहां पर भी a और यहां पर भी b। देखो यहां a तो यहां पर a, यहां b तो यहां पर b। तो उसको हम लिखते हैं a की घात 2 माइनस b की घात 2, a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो इस तरीके से याद कर लेना है बेटा कि आपके पास दोनों तरफ है ना सेम नंबर होना चाहिए, जैसे x और y, और यहां पर भी x और y होना चाहिए, यहां माइनस यहां प्लस। तो अभी क्या हो जाएगा, ये x की घात 2 माइनस y की घात 2। ठीक है, अब इसका बताएंगे कि अगर मैंने यहां पर लिखा, यहां पर u माइनस वी लिखा और यहां पर u प्लस वी, बताइए क्या होगा। यू की घात 2 माइनस बी की घात 2 सर जी यू की घात 2 प्लस माइनस बी की घात 2। माइनस वी की घात 2। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, ऐसे आपको याद कर लेना है। अब क्योंकि यहां पर समझो कि ये मेरे पास एक सर्व समीका है, तो सर्व समीका बेटा होती क्या है, क्या कोई बच्चा बताएगा कि सर्व समीका होती क्या है? क्या होती है बेटा सर्व समीका? LHS बराबर RHS हो। LHS बराबर RHS है ना, चर के सभी मानों के लिए LHS RHS के बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये सर्व समीका है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने LHS लेकर चले। दो तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, एक तो ये कि आप LHS को लेकर चलिए और RHS लेकर आ जाइए। ठीक है, LHS को आप लेकर चलिए और RHS लेकर आ जाइए। अगर LHS को सोल्व करते समय हमारे पास लास्ट में आंसर RHS ही आ जाता है तो सर्व समीका है। और दूसरा तरीका ये होगा कि आप A और B का मान रखकर देखिए, कुछ भी A और B का मान रखकर देखिए, अगर मान दोनों को रखने पर हमारे पास LHS आवाज कम आ रही है। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या बेटा मेरी? ठीक, यस सर। यस सर। नो सर। बताइए क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। नो सर। कट के आ रही। सर आ रही है। अब ठीक आ रही है बेटा, अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? आ रही है सर। Yes, कट के बेटा एक काम, कट के आ रही। हाँ सर अब आ गई। एक काम सही करेंगे आ बेटा गई। आप। हाँ ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। बेटा चैट बॉक्स में मैंने बोला है अभी बातें नहीं करेंगे कोई भी, ये आपका टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप 1 घंटे की जो क्लास ले रहे हैं ना, कुछ सीखने के लिए ले रहे हैं कि जो भी चैप्टर आपका चल रहा है उसमें हम कुछ नया सीख पाए। ठीक है, ये आपका कोई सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए क्लासेस नहीं हो रही हैं, ये आपको सिखाने के लिए हो रही है। तो अगर आपका ध्यान नहीं रहेगा तो कैसे सीखेंगे, इसलिए पूरा ध्यान आपको अपनी है ना क्लास पर लगाना है, कोई भी बातें नहीं करनी है चैट बॉक्स में। चलो तो यहाँ पर हमें क्या करना है, LHS लेकर चलेंगे और RHS लेकर आएंगे। तो हमने LHS को लिख लिया, ये LHS है। अब ये बताइए कि आपको 2 पदों की गुणा 2 पदों में करना तो आता है ना, 2 पद की गुणा 2 पद में कैसे करते हैं? नहीं आता है तो बेटा सीख लेंगे। कैसे करते हैं कि यहाँ पर A की गुणा करेंगे, पहले इस A की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, पहले आप A की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो A की गुणा मैंने कर दिया इस पूरे ब्रैकेट में, A प्लस B। अब ऐसे ही माइनस B की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट में, माइनस B की गुणा भी आपने करा A प्लस B में।
अब तो आपको एक पद की गुणा दो पद में करना आता है कि पहले ए की गुणा ए में, ए की गुणा ए में, और फिर ए की गुणा बी में, और फिर आपने कर दिया ए की गुणा बी में, ठीक है, माइनस अब बी करेंगे ए में, बी की गुणा करा आपने ए में, और माइनस बी की गुणा करा आपने बी में, माइनस बी की गुणा आपने करा बी में। बताइए आया है बेटा समझ में सबको ये? यस सर। चलिए तो Yes, आगे आ sir. जाते हैं बेटा। अब Yes, यहाँ sir. पर आप ये बात ध्यान देंगे कि अगर एक सेम आधार होता है ना, सेम आधार होता है तो हम क्या करते हैं, सेम अगर आधार होता है, एक जैसा समान आधार होता है तो हम घातों को जोड़ देते हैं। एक ही घात दो। तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी घात एक है, तो ये एक ही घात दो हो जाएगा। वेरी गुड। अब ये दोनों अलग अलग है तो इनको तो ऐसे ही लिख देते हैं, ए बी माइनस ये भी अलग अलग है, इनको भी ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन ये दोनों फिर से एक जैसे आ गए बी तो की यहाँ घात पर दो। बी की घात दो। बी की घात दो। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये भी बी ए की बी है, घात दो। प्लस का ए बी, और ये भी माइनस का बी ए है, तो ये कट जाएगा। दोनों एक ही है। क्यों है बेटा दोनों एक ही? क्योंकि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एक ही होते हैं। आगे अच्छा। पीछे आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2, तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास आ गया ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो बताइए क्या आरएचएस आया है या नहीं? यस सर, दोनों बराबर आए। आरएचएस आ गया है ना? यस सर। तो दोनों आरएचएस बराबर अगर आ आएंगे। गया है तो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, एक सर्वसमीका होगी, ठीक है। एलएचएस को हम लेकर चले थे, ए माइनस बी और ए प्लस बी को हम लेकर चले थे, और ये मेरे पास आ गया, तो ये एक सर्वसमीका है, ठीक है। अब दूसरा तरीके से करते हैं, अब दूसरे तरीके से करते हैं कि हमारे पास जो थर्ड सर्वसमीका है वो क्या है, वो है ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। या आप इसको पहले लिख लीजिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तभी भी ये यही आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। यस सर। अब हम दूसरे तरीके Yes, से कर sir. रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये सर्वसमीका है या नहीं। उसके लिए आपको ए और बी का मान रखना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या था बेटा? और बी का मान। बताइए ए और बी का मान क्या होगा? क्या रखूं बेटा ए की जगह पर? और रख दो, और बी की तरफ 3। ए की जगह पर रख दिया मैंने 4 और बी की जगह पर 3। तो एलएचएस लेकर चला पहले मैं कि यहाँ पर एलएचएस में हमारे पास क्या आएगा। एलएचएस है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए की जगह पर 4 रखा है, बी की जगह पर रखा 3। ऐसे ही यहाँ पर ए की जगह पर 4, बी की जगह पर 3। तो 4 और 3 7 हो गया, और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 7 एकम 7, तो 7 आंसर आ गया बेटा। अब आपको क्या करना है, आरएचएस लेकर चलना है। अब आप लेकर चलेंगे आरएचएस, तो देख लेंगे बेटा आरएचएस में हमारे पास क्या आएगा कि ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। ए की जगह पर आपने रखा 4 और बी की जगह पर रखा 3, तो 4 की घात 2 मतलब कि 16, बी की घात 2 यानी कि 3 की घात 2 मतलब कि 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। तो बताइए एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रहा है। क्या Yes, समझ sir. में आया दोस्तों? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं अभी। तो ये हमने किया था बेटा, ठीक है। इनको हमने क्या किया था, गुणा किया था। तो ए की गुणा किया था ए प्लस बी में, बी की गुणा किया था ए प्लस बी में। अब ए की गुणा ए में, ए की गुणा बी में, बी की गुणा ए में, बी की गुणा बी में। तो ए की गुणा ए में किया तो ए की घात 2, ए बी की ए बी में करेंगे तो ए बी आ जाएगा, और बी की गुणा ए में करेंगे तो बी आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ए की घात 2 बी की घात 2 बचेगा। एक चीज तो ये। दूसरा हमने कुछ इसके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब हमें पता चल गया कि ये एक सर्वसमीका होती है, तो हम देखेंगे कि इस वाले फॉर्मूले का हम कैसे यूज कर सकते हैं, का यूज कैसे क्वेश्चन को सोल्व करने में करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको y माइनस 2 दिख रहा है और यहाँ पर y प्लस 2 दिख रहा है।
तो y की जगह पर y है, 2 की जगह पर 2 है, तो मतलब हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? a माइनस बी की a की घात 2 माइनस b की घात 2, है ना। यानी a की घात 2 मतलब y की घात 2 माइनस b की घात 2 मतलब 2 की घात 2। आया है बेटा समझ में? यस सर। तो y की घात 2 बेटा, y की घात 2 रहेगा, माइनस 2 की घात 2 4 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर है। क्या क्लियर है सबको बेटा ये? यस सर। चलिए, अगर क्लियर है बेटा तो अभी इसका आंसर आप बताएंगे कि अगर आपके पास आ जाता है x माइनस वाई और x प्लस वाई, बताइए क्या होगा? सर x की घात 2 और y और की y माइनस की घात y 2। की घात 2। x की घात 2 y की घात 2। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी x की घात 2 माइनस वाई की घात 2। अभी आगे देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पर लिखा p माइनस 3 और यहाँ पर p प्लस 3, अब क्या होगा? तो p की घात 2 माइनस 3 की घात 2। वेरी गुड। p की घात 2 माइनस 3 की घात 2 मतलब p की घात 2 माइनस 9। 9। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y, और यहाँ पर भी लिखा 4x प्लस 3y। अब 16x की 2 माइनस ब्रैकेट 3y की 2 9y की 2। तो पहले लिखा 4x की होल घात 2 माइनस, है ना, यहाँ पर a है, ये b है, ये a और ये b, तो a की घात 2 मतलब 4x की घात 2 माइनस b की घात 2 मतलब y की घात 2। तो जब 2 नंबर की घात होती है तो 4 की घात 2 अलग करेंगे, x की घात 2 अलग, 3 की घात 2 अलग, y की घात 2 अलग, 4 की घात 2 मतलब 16, x की घात 2 माइनस 3 की घात 2 मतलब 9, y की घात 2। बताइए आया है समझ में बेटा सबको? यस यस सर। यस। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पर कि किस टाइप का क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है इसमें। जैसे यहाँ पर अगर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर? अच्छा ये बताएंगे सबसे पहले तो कि अगर आपके पास 2x प्लस 4 है और यहाँ पर 2x माइनस 5 है, तो बताइए इसका क्या होगा? बेटा चैट बॉक्स में बातें नहीं करेंगे, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा अगर बातें करेंगे तो। चलिए इसका आंसर बताएंगे बेटा, क्या आंसर आ रहा है आपका? अब देखो इसमें है ना, हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक जैसा नहीं है। यहाँ पर दो, अगर ये ऐसा होता कि 2x प्लस 4 और यहाँ पर भी 2x माइनस 4 आता, तब इसका आंसर आता हमारे पास। अब बताएंगे, अब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा सबको? नो सर। यस सर। यस सर। तो ये जो मैंने लिखा है 2x प्लस 4 और 2x माइनस 4 की, बताइए क्या होगा? 2x प्लस 4 और 2x माइनस 4। 8x की 2 माइनस 16x। 4x स्क्वायर माइनस 8। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर यही गलती होती है बेटा, तभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो a और b है, है ना, a और ब्रैकेट में 2x तो 2x की घात 2, हाँ 2x की घात 2 माइनस 4 की घात 4 की घात 2 तो 2 की घात 2 मतलब 4 हो जाएगा, और x की घात 2 मतलब x की घात 2, और 4 की घात 2 का मतलब कितना होगा? 16। तो ये आंसर आया है बेटा समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी अगर आपके पास दे दिया जाए a की घात 2 माइनस b की घात 2, क्या फॉर्मूला होगा बेटा इसका? a माइनस b a प्लस b। ए की घात 2 और माइनस बी की घात 2, ब्रैकेट है ना, a माइनस b और a प्लस b।
ठीक है, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, यही तो फॉर्मूला लिखवाया था बेटा मैंने। ये LHS था, ये RHS, अब की बार ये LHS हो गया, ये RHS। यही तो होता है ना, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर, मैंने यही तो लिखवाया, a की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो अगर ये दिया हुआ है आपको तो ये लिखेंगे आप, अगर ये दिया हुआ है तो ये लिखेंगे। अब बताएंगे, ऐसे ही आपको बताना है कि अगर आपके पास आ जाए x की घात 2 माइनस वाई की घात 2, x की घात 2 माइनस वाई की घात 2, बताइए क्या आएगा। x माइनस वाई x प्लस वाई। ठीक है, x माइनस वाई और x प्लस वाई। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब अगर आपके पास आ जाए u की घात 2 माइनस v की घात 2, u माइनस v u प्लस v। u प्लस v। अगर आपके पास आ जाए p की घात 2 प्लस q की घात 2, तो p प्लस q p माइनस q। ध्यान से देख लीजिए बेटा। p माइनस सर ये q तो प्लस है। ये प्लस है बेटा, ऊपर आपको माइनस दिया गया है, यही तो देखना होता है क्वेश्चन में। यहाँ पर सब में माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, लेकिन यहाँ पर प्लस दे दिया, तो प्लस का तो फॉर्मूला नहीं होता मेरे पास। आया समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। तो यही चीजें आपको देखनी है कि अगर आपके पास दे दिया जाए 25 की घात 25 दे दिया जाए आपको, है ना, 25 माइनस x की घात 2 दे दिया जाए, है ना, 25 माइनस x की घात 2 दे दिया जाए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो घात 2 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा, तो इसको बनाना पड़ेगा। 25 सर बताइए, 5 की घात 2। 5 की घात 2, 5 की घात 2 माइनस x की घात 2। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। सर 5 माइनस एक्स और 5 प्लस एक्स। प्लस x, वेरी गुड। तो ये आंसर होगा हमारा, सिंपल, है ना। अगर ऐसे ही अगर मेरे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अब की बार आपको दे दिया जाए 16y की घात 2 माइनस यहाँ पर दे दिया जाए 81x की घात 2, तो देखो यहाँ पर वर्ग आ रहा है एक, तो एक यहाँ पर वर्ग आ रहा है, फिर से देखो इसके आगे 16 है, 16 तो बेटा 4 की घात होता है, y की घात, यहाँ पर तो 81 है, 81 किसका वर्ग होता है, 9 की घात 2 और x की घात 2। सर 9 का हाँ, 9 का। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे कि ये 4y की होल घात 2 आएगा माइनस ये 9x की होल घात 2 आएगा। अब लगा दो फॉर्मूला, बताओ क्या होगा। तो अब होगा 4y, है ना, 4y माइनस 9x, ऐसे ही यहाँ पर होगा 4x प्लस 4y प्लस 9x। क्या आया है समझ में बेटा सबको? चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं और एक क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन को बताएंगे कि अगर आपके पास दिया हुआ है 2x माइनस वाई और यहाँ पर दे दिया है 2x प्लस वाई, क्या होगा बेटा ये? 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर आया है बेटा समझ में सबको, कि इसको हम लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का x स्क्वायर होता है, और माइनस ये y की घात 2। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। क्या क्लियर है बेटे सबको? यस सर। चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, इसका आंसर बेटा ये आ रहा था, और पोल सेक्शन में क्वेश्चन करने से पहले इस क्वेश्चन को और सोल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा, 999 की घात 2 माइनस 1, एक को मैं लिख सकता हूँ 1 की घात 2, क्योंकि 1 की घात 2 बेटा 1 ही आता है, 1 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 1 गुणा 1 यानी 1। ठीक है, अब देखो ये a है, यहाँ पर b है, तो इसको एक बार जोड़ देंगे हम और एक बार घटा देंगे। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो ये 1000 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 998। अब 998 में गुणा करेंगे तो 998 और 3
समझ में बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर सिंपल इतना बताना है आपको कि इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसके लिए हम इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो बताना है बस, ठीक है। और ध्यान से देख लेंगे बेटा, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। पहले अपनी नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए, पोल बेटा आ गया है सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। बस ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद बेटा पोल को बंद करने सर वाला हमारा गलती से गलत हो गया बेटा, तभी बोला जाता है कि ध्यान से सर। आराम से तब आंसर करना है, लेकिन जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन है ना गलत कर देते हैं। सर गलती से हो गया। अब बेटा वेट करेंगे, जैसे मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा वहां पर आप आंसर करेंगे। सर हमारा बाकी बच्चे भी बेटा ध्यान से लगाना है आंसर। अभी इतने सारे क्वेश्चन हमने सोल्व करे हैं, इतने सारे फॉर्मूले लगा के। आपको बताना है कि इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, बस इतना सा क्वेश्चन है। सर कर दिया। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी अपन चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, है ना। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया बेटा, इतने सारे क्वेश्चन हमने करे इसमें कि अगर आपके पास a की घात 2 माइनस b की घात 2 है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप? एक बार इसको घटाते हैं, एक बार जोड़ते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर यही तो दिया हुआ है, a की घात 2, ये b की घात 2, तो आप इसमें यही तो फॉर्मूला लगाएंगे। और ये वाला फॉर्मूला कौन सा आ रहा है? ये a ओ आ रहा है हमारे पास कि p की घात 2 माइनस q की घात 2, जिसको हम एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं। प्लस वाला तो मैंने मना ही कर दिया था, प्लस वाला फॉर्मूला होगा ही नहीं ये। और ये दोनों फॉर्मूले तो बेटा होल स्क्वायर के फॉर्मूले हैं, ये तो होल स्क्वायर के फॉर्मूले हैं। आपको सर्व समीकरण थर्ड का क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो थर्ड में तो बेटा यही पढ़ाया है ना मैंने आपको। ये तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। बताइए आया है समझ में सबको? यस सर। अरे किसी ने ऐसा कुछ कर। ठीक है बेटा, अगर समझ में आया है तो बेटा सभी बच्चे व्हाइट